हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमकेएस वीडियो चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो यहाँ से हमारा सिद्धांत स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए आप, देखिए माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग विस्थापित हुए अलग अलग उत्पन्न विस्थापन के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत को डॉट 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 मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए, जिसमें से ए आपका क्या है, आयाम है, बी भी आपका क्या है, आयाम। दोनों जो मिलकर बड़ा आयाम बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसका है। तो दोनों घटकर मतलब ये भी ए और बी आपस में घट के छोटा बन जाता है। और यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में मिल के छोटा बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अध्यारोपण के भेद। तो अध्यारोपण के भेद, तो व्यक्तिकरण पहला भेद हमारा। तो यह क्या है, जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं। जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं तो उसके अध्यारोपण को व्यक्तिकरण कहते हैं। ठीक है, अगला आता है विस्पंद। यह क्या है, जब लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं। ठीक है, एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती है तो विस्पंद उत्पन्न होता है या निर्माण करती हैं। ठीक है, फिर अगला हमारा अप्रगामी तरंगे। तो यह क्या है, जब समान आवृत्ति एवं समान आयाम की दो तरंगे आप परस्पर विपरीत दिशाओं से आकर ठीक है अध्यारोपण करती हैं तो उसके अध्यारोपण से कुछ अप्रगामी तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, अप्रगामी तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आपको हम बता दें शॉर्ट फॉर्म में आवृत्ति क्या होती है। शॉर्ट फॉर्म में आवृत्ति, तो आवृत्ति एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, आवृत्ति 1 सेकंड में पूरा करने में लगा समय। ठीक है, 1 सेकंड में पूरा करने में 1 सेकंड में एक चक्कर पूरा करने में लगा समय को आवृत्ति कहते हैं। और आवर्तकाल 1 चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, आई होप ये देखिए दोनों हमारे सूत्र हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। आगे हमारा सरल SHM मतलब सरल आवर्ती गति। ठीक है, SHM क्या है, यह एक प्रकार की आवृत्ति गति है। ठीक है, यह एक प्रकार की आवृत्ति गति है जिसमें एक वस्तु समय के साथ, यह एक प्रकार की आवृत्ति गति है जिसमें एक वस्तु समय के साथ समान अंतराल में एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है। ठीक है, मान लीजिए आपका बिंदु है। ठीक है, इसके चारों ओर एक पिंड गति कर रहा है समान चाल में। इसी को क्या कहते हैं, SHM कहते हैं, मतलब सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।